मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, वही विजय शाह जो उस वक्त चर्चा में आए जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी हालांकि इस महीने यानी कि जुलाई के अंत में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने वाली है, पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है विजय शाह के खिलाफ। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बयान दिया था। ये बयान उन्होंने दिया था महू में और अपने इस बयान में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जब उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश जो हैं वो जारी किए और उसके बाद महू पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर होती है। हालांकि अपने खिलाफ हुई एफआईआर के खिलाफ विजय शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जहां एक तरफ विजय शाह को गिरफ्तारी से राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इस बीच अब आपको बता दें कि इस महीने यानी कि जुलाई के अंत में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट जो है, फाइनल जांच रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहां बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले राज्य सरकार में मंत्री विजय शाह को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जो याचिका जया ठाकुर ने दायर की है उसमें कहा गया है कि विजय शाह के आचरण ने संविधान के अनुच्छेद 164(3) का उल्लंघन किया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि शाह ने संविधान के प्रति अपनी शपथ का उल्लंघन किया है, क्योंकि उनका सार्वजनिक मंच पर दिया बयान ऐसा सांप्रदायिक भेदभाव वाला है जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला भी माना जाए। यहाँ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने पहले स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद विजय शाह जो है हाई कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जाते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद 3 बार अलग अलग वीडियो संदेश जारी करके विजय शाह ने इस पूरे मामले पर खेद प्रकट किया था। और इस पूरे मामले पर आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की भी और बीजेपी की भी खासी किरकिरी हुई थी, लेकिन फिलहाल अब जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के ऊपर क्या फैसला करता है। अगर ये याचिका एक्सेप्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे में माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने से पहले कुंवर शाह के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब आपको एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी भी दे देते हैं। आपको बता दें कि एसआईटी ने एफआईआर और हाईकोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन किया है और एक समग्र जांच की योजना तैयार की थी। एसआईटी के जो मेंबर्स हैं वो मापुर थाने पहुंचे थे। केस डायरी, संबंधित दस्तावेज और तमाम दूसरी चीजें जो है वो जब्त की गई थी। साथ ही जिस जगह पर यानी कि महू के जिस क्षेत्र में ये बयान विजय शाह के द्वारा दिया गया था उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंचकर भी लोगों से पूछताछ की थी। वो तमाम लोग जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के ऊपर ये बयान दिया था, वहां पे मौजूद जो आई विटनेसेस थे, जो लोग थे, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की है। इतना ही नहीं, इस बयान के वायरल होने के बाद मीडिया में जो रिपोर्ट्स छपी, जिस फोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था, उन तमाम सबूतों को भी एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। हालांकि बीच में विपक्ष ने इस पूरे मामले पर यह भी सवाल खड़ा किया था कि एसआईटी जांच तो कर रही है, लेकिन विजय शाह का बयान कब एसआईटी लेगी। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश करने वाली है। इस बीच कांग्रेस नेता जया ठाकुर के द्वारा इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और विजय शाह को पद से हटाए जाने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब क्या फैसला लेता है। क्या वाकई में जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया था विजय शाह ने, उसके बाद अब विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई देती है या फिर उनको राहत मिलती है। मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।